श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कल है 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति में क्या दान करना चाहिए, उस दिन गंगा स्नान करने से क्या फल की प्राप्ति होती। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ एंड वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो चलिए, इस दिन मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से का विशेष महत्व है। स्नान के बाद सूर्य देव की पूजा और उन्हें अर्घ्य देने से पुण्य फल मिलता है। इस दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है, जिसे उल्लास और खुशी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, यानी कि हिंदू त्यौहार है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें फसलों की कटाई और सूर्य देव की उत्तरायण गति यानी दिन बड़ा होने की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दान, स्नान, पूजा और तिल गुड़ के लड्डू खाने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति की प्रमुख कथाएं हैं, जैसे कि विष्णु भगवान और असुरों की कथा। तो पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने धरती पर उत्पात मचाने वाले असुरों का अंत किया और उनके सिरों का मंदराचल पर्वत के नीचे दबा दिया था। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो दूसरा है कि भगवान सूर्य और शनि की कथा है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य और उनके पुत्र शनि के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर गए। इसलिए यह दिन पिता और पुत्र के संबंधों को बेहतर बनाने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। भगवान सूर्य और गंगा की कथा। यह भी कहा जाता है कि इस दिन माँ गंगा भगवान सूर्य की आराधना के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। उन्होंने राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया और उनके पापों का नाश किया था। इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन भीष्म पितामह को मोक्ष मिला था। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन अपने देह त्याग दिए थे। उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। इस दिन मोक्ष की प्राप्ति का शुभ दिन माना जाता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व ये है, जान लीजिए कि सूर्य की उत्तरायण गति यानी कि मकर संक्रांति से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अंधकार कम होता है और प्रकाश की वृद्धि होती है। यह समय शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए आदर्श माना जाता है, यानी कि दान और पुण्य का भी दिन यह काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसी दिन दान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति तिल, गुड़, अनाज, वस्त्र आदि का दान करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य अपने तेज और प्रकाश से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह दिन आत्मा और शरीर की शुद्धि का पर्व होता है। मकर संक्रांति पर दान में दी जाने वाली चीज़ें हैं। तो इस दिन गुड़ यानी गुड़ मिठास का प्रतीक है और इसे दान करने से जीवन में खुशियाँ आती है। तो तिल, इस दिन तिल के लड्डू या कच्चा तिल या तिल से बनी कुछ भी गजक हो गई, इस चीज़ का तिल का दान करना शुभ माना जाता है। इसे पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। अनाज जैसे चावल, गेहूँ, दाल, आपके अकॉर्डिंग आप आदि कुछ भी दान कर सकते हैं अनाज में। यह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। एंड आप कपड़े ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े, कंबल, ऊनी वस्त्र या दान करना पुण्यदायी काम होता है। एंड घी और तेल इसका दान करने से जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। धन यानी पैसा, गरीबों या ब्राह्मणों को धन का दान देना शुभ होता है। खिचड़ी यानी खिचड़ी, मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान विशेष फलदायक होता है। खिचड़ी चावल
और दाल से बनाई जाती है। तो आप अगर आप खिचड़ी नहीं बना सकते हैं तो आप खिचड़ी का बना सामान जैसे चावल, दाल, नमक, हल्दी, तेल आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके जो आपसे समर्थ हो आप वो दान कर सकते हैं। और फल में आप फल भी दे सकते, फल और मिठाइयाँ जैसे कि मौसमी या सीजनेबल जो ऋतु फल होगा आप दे दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे गाजर दिया है एंड सब्जी का भी आप दान कर सकते हैं एंड मिठाई का भी दान करना शुभ माना जाता है। तो इसमें सामाजिक महत्व के बारे में मैं बता देती हूँ कि इस दिन जो है पतंगबाजी भी होती है, यानी कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। यह आसमान की में ऊंचाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है, यानी जो हमारे जो पतंग जो उड़ते हैं उसकी ये परंपरा होती है कि हमारे जो इंडिकेट मतलब कि क्या ये इंडिकेट करते हैं कि या जितने ऊंचाई पे जाएंगे या मतलब जितने आगे बढ़ेंगे उसकी हमें प्रेरणा देते हैं। इसीलिए इस दिन पतंगबाजी भी मतलब पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। दूसरा है कि इस दिन जो होते हैं कि तिल गुड़ जो देकर लोगों को मिठास से भरा संदेश दिया जाता है, यानी कि एक दूसरे को जैसे आप बोल सकते हैं आदान प्रदान कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो बहुत लोगों के यहाँ बोला भी जाता है कि तिल गुड़ खाओ मीठा मीठा बोलो। तो इससे ये होता है कि हमारे जो आपसी जो भाईचारे होते हैं वो बनी रहती है। और तीसरा है कि खिचड़ी का पर्व भी माना जाता है, यानी कि उत्तर भारत में इसे खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी बनाकर खाई और बांटी जाती है। तो मकर संक्रांति का जो संदेश हमें मिलता है, यानी कि क्या संदेश मिलता है कि यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में अंधकार कितना भी हो, ज्ञान और सकारात्मकता का प्रकाश उसे दूर कर देता है। तो यह त्यौहार जो है हमें दान, भाईचारे और प्रकृति से प्रेम करने का महत्व सिखाता है। तो आप भी इस पर्व को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाइए और दूसरे के जीवन में भी खुशियाँ बांटिए। तो मेरी वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही मुझे आप लोग के समक्ष इस तरह वीडियो बनाने का मौका मिलता है। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो आप लोग मुझे रिप्लाई जरूर। तो जैसा कि आज मैं आपको मकर संक्रांति में क्या क्या चीज़ें दान करने चाहिए और दान करने से क्या क्या पुण्य मिलता है तो मैं इसके बारे में बताई, और गंगा स्नान करने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या फल मिलता है तो उसके बारे में भी बताई हूँ एंड मकर संक्रांति की कथा भी बताई हूँ। तो अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एंड हर हर महादेव।